स्टोरी में क्या होने वाला है। नारुतो अडॉप्टेड बाय द उचिहास, लेकिन कोई भी उचिहा फैमिली की नहीं। सोचो क्या होता अगर स्पेसिफिकली सास्के की फैमिली ने नारुतो को अडॉप्ट किया होता। अब इस व्हाट इफ में कुछ बड़ी दिक्कतें हैं जिन्हें पहले समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, नारुतो है 90 जिंचुरुकी और शायद उसका अडॉप्ट होना इतना सिंपल ना होता, क्योंकि जैसे भी हो थर्ड होकागे ही उसकी केयर कर रहा था, वरना नारुतो के पास अपना खुद का अपार्टमेंट कहाँ से आता। क्या एक 5 साल का बच्चा खुद अपार्टमेंट या ग्रोसरीज खरीद सकता है? दूसरी वजह है उचिहा क्लैन खुद, क्योंकि 90s के अटैक के टाइम उसके ऊपर किसी दुश्मन जो कि ओबिटो था उसके शारिंगन कंट्रोल था, तो उचिहा पे शक जाना आम बात थी। अटैक के बाद उन्हें विलेज के बाहर शिफ्ट कर दिया गया ताकि उन्हें बाकियों से अलग रखकर उन पर नजर रखी जा सके। लॉजिकली नारुतो जो टेक्निकली 90s है उसको उन लोगों के पास देना डेंजरस हो सकता था जिन पे इल्जाम लगा था कि शायद उन्होंने ही अटैक कराया था। लेकिन चलो मान लेते हैं कि थर्ड होकागे ने फुगाकू पे ट्रस्ट किया बाकी उचिहा से ज्यादा। शायद सोचा हो कि अगर 90s कभी रिलीज हो तो उचिहा उसे कंट्रोल करके रोक लेंगे। बस इस रीजनिंग के बेसिस पर मान लेते हैं कि नारुतो को उचिहा क्लैन अडॉप्ट कर लेती है। अब जब प्लॉट रेडी है तो स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में नई वीडियोस के लिए आइडियाज ड्रॉप कर दो। बाकी आजकल ये आलू खिलाने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है बहन। अबे देखिए तो हिजड़े। तुम्हें भी देख लेंगे किसी दिन। अब स्टोरी शुरू होती है 90s अटैक के 1 घंटे बाद। लोकेशन कोनोहा के हॉस्पिटल का सीन। डिम लाइट्स, डैमेज की वजह से जगह जगह फ्लिकरिंग हो रही है और हर तरफ लोग चिल्लाते हुए किसी को बचाने की रिक्वेस्ट या ऑर्डर दे रहे हैं। बेमिसाल टेंशन। इस सब के बीच एक छोटा सा बेबी अकेले पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, सब अपने में बिजी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई केयर ही नहीं कर रहा। किसी की आंखें उस बच्चे पर टिकी हुई थी, मिकोटो उचिहा की। फुगाको को बॉर्डर पे हेल्प करने के बाद मिकोटो वापस घर जाती है सास्के और इताची को चेक करने के लिए, और जैसे ही उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ का पता चलता है, वही बच्चा जिसे उसने अपने पीछे छोड़ा था नारुतो उज़ुमाकी, उस पर उसकी नजर जाती है। मिकोटो को उसे देखकर लगता है कि अगर ये बच्चा अनाथ बन गया तो ना जाने से क्या क्या झेलना पड़ेगा, इसीलिए वो उसको अडॉप्ट करने का डिसीजन लेती है। थर्ड होकागे अप्रूव भी कर देता है। जैसे जैसे टाइम गुजरने लगता है नारुतो और सास्के दोनों ग्रो करते हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अक्सर इताची से पूछते थे कि हमें भी शिनोबी बनना सिखाओ। इताची उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, पर जब भी वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी होता, नारुतो सास्के साइड से उसे देख के सीखते और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही दोनों एकेडमी ज्वाइन करते हैं, नारुतो नोटिस करता है कि दूसरे बच्चे उसे हेट करते हैं। विलेजर्स उसको अजीब नजर से देखते हैं और बच्चे तो कभी साथ खेलना भी नहीं चाहते। सास्के हमेशा उसके साथ रहता क्योंकि उसे अपने छोटे भाई को बुली होता देखना पसंद नहीं था। नारुतो और सास्के मिलकर एकेडमी की स्किल्स मास्टर करने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। सास्के टॉप पे है और जल्दी सीख लेता है, बट नारुतो थोड़ा स्लो है, जल्दी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता। पर ओरिजिनल स्टोरी जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब नारुतो बिल्कुल अकेला नहीं है। उसके पास फैमिली है, मॉम, डैड और 2 बड़े भाई, जिन पे वो जब कुछ नहीं समझ में आए तो डिपेंड कर सकता था। आफ्टर ऑल उसका पापा क्लैन का हेड है, मदर एक्सपीरियंस जोनिन और बड़ा भाई ऑलरेडी आनबू में है। तो इस फैमिली के सपोर्ट से नारुतो क्लास में एटलीस्ट एवरेज तो बन ही जाता है। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इताची थोड़ी दूरी बनाने लगता है, जो नारुतो और सास्के को परेशान करता है। लेकिन फुगाकू यंग वंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फुगाकू दोनों को ग्रेट फायरवॉल टेक्निक सिखाने की कोशिश करता है। सास्के तो इंस्टेंटली सीख लेता है, लेकिन नारुतो को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि उसकी नेचुरल चाक्रा स्टाइल विंड है, फायर नहीं, और वो ऑलरेडी सास्के से स्लो भी था। पर सास्के नारुतो को सिखाने की पूरी कोशिश करता है और इस वजह से सास्के खुद भी मूव्स में मास्टर हो जाता है। इवेंचुअली नारुतो भी टेक्निक सीख लेता है, पर सास्के के कंपैरिजन में थोड़ा छोटे स्केल पर। एक दिन वो ट्रेनिंग करके घर लौट रहे होते हैं और देखते हैं बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। नारुतो सास्के तो मानो पागल ही हो जाते हैं। वो सीधा अपने पेरेंट्स को ढूंढने भागते हैं, पर उन्हें भी इताची के पैरों तले मरा हुआ पाते हैं। नारुतो सास्के इताची से रोते हुए पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? पर इताची बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उनपे सुकुयोमी यूज करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स का मर्डर देख सकें और उससे हेट करें। नारुतो सास्के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इताची उन्हें घेर लेता है। नारुतो शॉक में, ये सच नहीं हो सकता। इताची बोलता है, यही सच है, पर मैं तुम्हें मार नहीं रहा, तुम दोनों वीक हो। इताची वहाँ से चला जाता है। सास्के रश करके अटैक करता है, उसका शारिंगन इमोशन की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, पर इताची उसे उसकी वीकनेसेस के साथ आमना सामना कराता है। नारुतो के अंदर सडन रेज आता है और उसका इनिशियल इंजुरी की मोड जाग जाता है। वो इताची को मारने की कोशिश करता है। इताची को थोड़ा स्ट्रगल होता है कंट्रोल करने में, पर आखिर में उसे सप्रेस कर देता है।
जैसे ही सास्के होश में आता है वो देखता है कि इताची उन्हें देखते हुए रो रहा है, पर उसे लगा कि वो शायद उसका वहम था। इस पॉइंट के बाद नारुतो और सास्के की लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। हेट्रेड उनके अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और विलेजर्स का नारुतो के टुवर्ड हेट और डीप हो जाता है। ये नारुतो को डीपली हेट करता है। एक दिन जब वो फॉक्स मास्क खरीदने जाता है, शॉप ऑनर उसे बाहर निकाल देता है और मास्क उसके ऊपर फेंक के मारता है। नारुतो दुख के साथ घर लौटता है, जहां वो सास्के के साथ उसी अपार्टमेंट को शेयर करता है और उसके अंदर की हेट्रेड सामने निकल के आती है। सो मच कि उसके हेयर का कलर भी उचिया की तरह ब्लैक हो जाता है। ये पहले उसको एनोनिमिटी तो देता है, पर वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। नारुतो अब और भी ज्यादा कोल्ड हो जाता है, सास्के से भी ज्यादा। फ्रेंड्स तो है ही नहीं, और अनलाइक सास्के कोई लड़की भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि उन लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें नारुतो से दूर रहने के लिए कहते हैं। सास्के ही बस उसका एक दोस्त है, उसके अलावा उसकी लाइफ में सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं। ट्रेनिंग अब और भी इंटेंस हो जाती है और टाइम टू टाइम वो सबकॉन्शियस में कुरामा से मिलता है, क्योंकि अब कुरामा भी नारुतो की ब्रोकन स्पिरिट को फील करता है। कुरामा के साथ नारुतो की एक यूनिक दोस्ती बन जाती है, जिससे नारुतो कुरामा का पावर ज्यादा यूज कर सकता है। एकेडमिक कंप्लीट